बिहार की बात अगर हम करें तो बिहार में क्या, जिस समय हमारे नीतीश जी ये बीजेपी के साथ थे तो हमारा जो बिहार है उसमें बहार आया हुआ है। हम नागरिक अपनी जो परेशानी थी, हमारा जो कष्ट जो था, भ्रष्टाचार जो था, अपहरण जो था, फिरौती जो था, वो सबसे निजात पाना चाह रहे थे। और दूसरी बात यह है सुरक्षा की, तो सुरक्षा के बारे में तो कहना ही नहीं है। हम एलएसी से लेकर एलओसी तक बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज की स्थिति में जो कोई देश अगर चाहेगा कि हम भारत के साथ टकराएं, उस पर हम चढ़ाई करें, इसके बारे में तो उसे सोचना ही नहीं है। उसकी क्षमता नहीं है कि वह जो है हमारी तरफ आंख उठा करके भी देख सकता है। ये बात है, सिर्फ उन्होंने पलटी ही नहीं मारी, बल्कि पूर्व की जो स्थिति थी, यानी अपहरण की, फिरौती की, लड़ाई झगड़े की, और हम जनता हमेशा इस बात से फिर भयभीत हो रहे हैं कि जो पुरानी स्थिति हमारी थी, बिहार की बीमार वाली स्थिति, वही स्थिति जो है वो हमारे सामने आने जा रही है। हमारी जो यहाँ बिहार की जो सरकार है उसमें बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो, ताकि बिहार में बाहर वाली जो स्थिति कायम हुई थी वो आने वाले समय में भी कायम रहे। 4 दिन पहले की जो बात है, जो सम्मान 140 करोड़ लोगों का जो सम्मान अमेरिका में उन्होंने जो दिलाया, और जितने भी लोग थे मोदी जो कर रहे थे, इससे हम लोगों का जो है वह वक्षस्थल बहुत चौड़ा हो गया और हम बहुत गदगद हैं। तो देख रहे हैं कि कुछ लोग, जो पार्टियां जो हैं, वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एकजुट हो रही है। क्या इन लोगों में पता है कि ये लोगों का प्रधानमंत्री कौन होंगे? और अगर किसी कारण से इनके पास सत्ता आ भी गई तो ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते इस तरह से रहेंगे कि हाँ, इनकी जो ये हमारे देश का शासन और प्रशासन या नेतृत्व जो है वह बिल्कुल खोखला दिखाई देगा। आदरणीय ललन बाबू निश्चित रूप से यहाँ की जो जनता उन्होंने जिताया उसको, और वे भी अपना जो भी है वो काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं, लेकिन उनका जो अब जो इस तरह का जो पासा जो पलट दिया गया है, ये जो पार्टी जो बदल दी गई है, और इस वजह से हम लोगों को उम्मीद है कि अब वही सब होगा जो कुछ पहले हो रहा था। नमस्कार, मैं अमन कुमार। अभी हम लखीसराय के गांधी मैदान में हैं, जहां कुछ देर पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी मेरे पीछे जो देख रहे हैं स्टेज, इसी पर से लोगों को संबोधित कर रहे थे और मुंगेर लोकसभा के लिए 2024 के चुनाव के लिए यहां से हुंकार भर रहे थे, जहां काफ़ी संख्या में वर्षा होने के बावजूद भी भाजपा कार्यकर्ता या अन्य जो गाँव के लोग थे वो भी यहाँ शामिल हुए थे और अमित शाह जी का संबोधन था वो सुन रहे थे। अभी हमारे साथ हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे और अमित शाह जी का संबोधन सुन रहे थे। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे? हाँ पत्रकार महोदय, मैं यहाँ का मतदाता हूँ, और जब अमित शाह जी का प्रोग्राम तय हुआ उसी समय से मैंने मन बनाया कि मुझे निश्चित रूप से उनका जो भाषण है वह सुनना है। और इसलिए नहीं कि वे एक व्यक्तित्व वाले हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। और आज हम देख रहे हैं बिहार की बात अगर हम करें तो बिहार में क्या, जिस समय हमारे नीतीश जी ये बीजेपी के साथ थे तो हमारा जो बिहार है उसमें बहार आया हुआ है। हम नागरिक अपनी जो परेशानी थी, हमारा जो कष्ट जो था, भ्रष्टाचार जो था, अपहरण जो था, फिरौती जो था, वो सबसे निजात पाना चाह रहे थे, और उसी का परिणाम हुआ कि हमारे यहाँ सत्ता बदली और नीतीश कुमार के साथ सत्ता आई। और इस तरह से उनका जो कार्यकाल था, नहीं कह सकता कि हाँ उनका पूरा गड़बड़, लेकिन इधर आने के बाद उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जो ये पलटी जो मार दी, हाँ गठबंधन जो पलटी मार दी, इस वजह से हम और ये बात है, सिर्फ उन्होंने पलटी ही नहीं मारी, बल्कि पूर्व की जो स्थिति थी, यानी अपहरण की, फिरौती की, लड़ाई झगड़े की, और इस तरह की जो जातीय समीकरण जो हमारा था, जो बिगड़ा हुआ था, और लगभग वह स्थिति धीरे धीरे कर करके यहाँ पनपती जा रही है। और हम जनता हमेशा इस बात से फिर भयभीत हो रहे हैं कि जो पुरानी स्थिति हमारी थी, बिहार की बीमार वाली स्थिति, वही स्थिति जो है वो हमारे सामने आने जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से हमारी जो यहाँ बिहार की जो सरकार है उसमें बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो, ताकि बिहार में बाहर वाली जो स्थिति कायम हुई थी वो आने वाले समय में भी कायम रहे। अब रह गई बात नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी के बारे में तो कहना ही नहीं है,
जिस तरह की बात हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा था कि हमारा जो देश है वह विश्व गुरु है, तो धीरे धीरे करके हम उसी राह पर चलते जा रहे हैं। और हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले की जो बात है, जो सम्मान 140 करोड़ लोगों का जो सम्मान अमेरिका में उन्होंने जो दिलाया, और जितने भी लोग थे मोदी जो कर रहे थे, इससे हम लोगों का जो है वह वक्षस्थल बहुत चौड़ा हो गया और हम बहुत गदगद हैं। और दूसरी बात यह है सुरक्षा की, तो सुरक्षा के बारे में तो कहना ही नहीं है। हम LAC से लेकर LOC तक बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज की स्थिति में जो कोई देश अगर चाहेगा कि हम भारत के साथ टकराएं, उस पर हम चढ़ाई करें, इसके बारे में तो उसे सोचना ही नहीं है। उसकी क्षमता नहीं है कि वह जो है हमारी तरफ आंख उठा करके भी देख सकता है। अमित शाह, इससे कितना फायदा मिलेगा आने वाले चुनाव में? इससे बहुत ज़्यादा मिलेगा, इससे बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हम जनता तो ऐसे ही तैयार हैं। पहले से ही हम देख रहे हैं कि हमारी दिल्ली में क्या हो रहा है, पटना में क्या हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि हम बिल्कुल जो है नासमझ हैं, हम हर चीज़ को समझते हैं, हम बारीकी को भी जानते हैं और देख रहे हैं कि कुछ लोग, जो पार्टियां जो हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एकजुट हो रही है। क्या इन लोगों में पता है कि ये लोगों का प्रधानमंत्री कौन होंगे? और अगर किसी कारण से इनके पास सत्ता आ भी गई तो ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते इस तरह से रहेंगे कि हाँ, इनकी जो ये हमारे देश का शासन और प्रशासन या नेतृत्व जो है वह बिल्कुल खोखला दिखाई देगा, और देर सवेर कुछ ही समय में वे लोग फिर जो है वे ध्वस्त हो जाएंगे और हमारे यहाँ फिर चुनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और यह मैंने कल्पना की, उम्मीद की कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, लेकिन इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे एक बहुत कुशल नायक हैं, बहुत बड़े सेनापति हैं, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया, कुशल नेतृत्व दिया है। इसलिए हम जनता उनको निश्चित रूप से इस बार देश की गद्दी सौंपने के लिए तैयार हैं। एक बात और है, जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ही वर्तमान में मुंगेर लोकसभा से सांसद हैं और लगातार वो विकास के जो कार्य हैं उनको गिनाने में लगे हैं। कह रहे हैं बीजेपी का जब सरकार था तो कोई कार्य ही नहीं हुआ है। हाँ, मेरा ये कहना है कि ललन बाबू, आदरणीय ललन बाबू, निश्चित रूप से यहाँ की जो जनता उन्होंने जिताया उसको, और वे भी अपना जो भी है वो काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं। लेकिन उनका जो अब जो इस तरह का जो पासा जो पलट दिया गया है, ये जो पार्टी जो बदल दी गई है, और इस वजह से हम लोगों को उम्मीद है कि अब वही सब होगा जो कुछ पहले हो रहा था। इसलिए हमको उनके प्रति भी किसी तरह का अब कहीं कोई विश्वास नहीं रहा। आवश्यकता पड़ने पर हम जो है फिर यहाँ का जो सांसद है वो बदलने की कोशिश करेंगे और बदल कर रहेंगे। लखीसराय तो जदयू का गर्व माना जाता है, जदयू के काफ़ी प्रभावित लोग यहाँ रहते हैं, काफ़ी जो जनता जो है जदयू से काफ़ी प्रभावित है और लगातार विकास योजना जदयू के द्वारा यहाँ किया भी जा रहा है। ऐसे में जो ये अमित शाह का ये आज कार्यक्रम हुआ, इससे लोगों पर कितना असर? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। लोग तो पहले से तैयार थे, लेकिन आदरणीय अमित शाह जी ने जो इस तरह से हुंकार बढ़ा है, यहाँ के लोगों का जो हौसला बढ़ाया है, तो हम जनता और भी मजबूती के साथ यहाँ की तरक्की में, यहाँ के विकास में और यहाँ जो कमल जो है उसको खिलाने में हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र पांडे हमारे साथ थे वीरेंद्र पांडे जी, जो बता रहे थे कि अमित शाह जी के आने के बाद लोग भाजपा की ओर आकर्षित होंगे।